धर्मांतरण बनाम आदिवासी स्वाभिमान, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है। मसला क्या है? धर्मांतरण का है, क्योंकि बस्तर जो है वो शुरुआत से ही संवेदनशील रहा है। अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर अलग अलग मांगे शुरुआत से उठती रही हैं। बस्तर कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर का दशहरा अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है और ये विश्व प्रसिद्ध है। 75 दिनों का यहाँ पर दशहरा होता है और वहाँ पर आप आदिवासी संस्कृति को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण और आदिवासी स्वाभिमान के बीच विवाद के जख्म फिर हरे हो गए हैं। बस्तर में मूल आदिवासियों और धर्मांतरित आदिवासियों के बीच टकराव जारी है। ये विवाद विशेषकर धर्मांतरित आदिवासी और परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद होता है। मृतक धर्मांतरित आदिवासियों का अंतिम संस्कार उसके परिवार वाले आदिवासी कब्रगाह में आदिवासी संस्कृति के तहत करना चाहते हैं, लेकिन मूल आदिवासी इसका विरोध करते हैं। इस दौरान धर्मांतरित आदिवासी परिवार पर अपनी मूल संस्कृति में लौटने का दबाव बनाया जाता है। अगर वो परिवार फिर अपनी संस्कृति में लौट आता है तो विवाद खत्म हो जाता है, लेकिन जब चर्च के दबाव में धर्मांतरित आदिवासी परिवार अड़ जाता है तो मूल आदिवासियों और धर्मांतरित आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प होती है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब धर्मांतरण रुकेगा तभी बस्तर में स्थिति सामान्य होगी और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा कार्यकर्ता और नेता बस्तर में विवाद करवाकर माहौल खराब कर रहे हैं। शासन और प्रशासन भी बीच का रास्ता निकालने में विफल रहा है। केंद्र में राज्य तक भाजपा की सरकारें हैं। ऐसे में सरकार को धर्मांतरण रोकना चाहिए। बस्तर के कड़मा परोदा, गड़िया मारडूम, सिरिसगुड़ा, मावली भाटा, मावली पदर, अर्राकोट, भेजरी पदर, कोयनार, मालगांव, नानगुर, इक्षापुर गांव में शव दफन को लेकर कई हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। इस गंभीर मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसका समाधान निकालने में किसी की रुचि नहीं दिखाई देती। इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेताजी क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। अब देखिए, विवाद तो है और कुल मिला के हमको लगता है कि धर्मांतरण जो इस क्षेत्र में हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसमें रोक लगे और इसीलिए ये विवाद समस्या है। प्रयास करेंगे। देखिए, क्योंकि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता इस तरह का माहौल को बस्तर में खराब करना चाह रहे, इसमें शासन प्रशासन को इस मामले को लेकर संज्ञान में लेकर बीच का रास्ता इनको अपनाना चाहिए। सीएम साहब ने बोला धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो कौन रोका है? कौन रोका है? उनको रुकना चाहिए। सरकार उनकी है कि दिल्ली से लेकर राज्य तक, तो धर्मांतरण हम रोकेंगे क्या? धर्मांतरण रोकने का काम तो शासन प्रशासन का है और वो तो आप बैठे हो, तो आप फिर क्यों चुप बैठे हो? ये तो आपका काम है, उसको भी हमको बताना पड़ेगा। चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय मैं आप सभी का करा देता हूं। हमारे साथ गंधर्व पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपका। श्रुति शुक्ला जी है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत गज भी हमारे साथ बस्तर से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। गंधर्व जी, आप ही के पास सबसे पहले आऊंगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बस्तर में माहौल खराब कर रही है बीजेपी, कार्यकर्ता लोगों को बरगला रहे हैं। इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी ले लेता हूं, उसके बाद मैं श्रुति जी के पास जाता हूं। का हमारा कोई प्रयास नहीं है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस से देश का एक नुकसान करने की मानसिकता के तहत एक्सटर्नल फंडिंग इनको जो प्रोवाइड होती है और उसके द्वारा ये बस्तर के, सरगुजा के, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर मतांतरण करने का प्रयास करते हैं और वैसे लोगों को राष्ट्र विरोध के कार्य में लगाने का प्रयास करते हैं, तो हम धर्मांतरण के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मिशन जोशुआ के तहत किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हर 100 में से 4 व्यक्ति को टारगेट करके उनकी जरूरतों के आधार पर धर्मांतरण करने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इन सभी विषयों को लेकर हम धर्मांतरण विधेयक कानून भी लेकर आए, जिसमें 60 दिन पहले अगर किसी को धर्म परिवर्तित करना है तो उसके लिए एसपी को डीएम कार्यालय में सूचना देना पड़ता है।
और उसके बाद वहां पर एक जांच होती है कि किसी दबाव में किसी प्रकार से तो धर्मांतरण नहीं किया जा रहा, और इसी विषय की चीजें हैं। और वहां पर जो अभी शांति की स्थिति है उसमें बरगलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें यह दिखता है कि विपक्ष का पूर्ण सहयोग वहां पर उन लोगों को है जो धर्मांतरण का खेल रच रहे हैं। मतलब आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं गंधर्व जी? देखिए, निश्चित तौर पे जब आप 2021 देखेंगे, 2021 में सुकमा के एसपी ने एक उनके जितने थाने थे वहां पर लेटर जारी किया था कि धर्मांतरण जिस प्रकार से फैल रहा है इस विषय में हमें सजग रहने की आवश्यकता है जहां भी धर्मांतरण हो रहा है। और जब यही बात भूपेश बघेल जी से पूछी गई, उन एसपी के लेटर का हवाला देते हुए यहाँ तक कि उस समय गृह मंत्री जी को भी रामविचार नेताम जी ने उद्बोधन दिया था, तो भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस पे हमारी कोई भूमिका नहीं है। पूर्व में चिंतामणि महाराज जी जब कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तब उन्होंने भी इस विषय को उठाया था कि सरगुजा में बाहर से आकर बस रहे हैं लोग और धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें सामने आई थी। उसका बिल्कुल क्या है, कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वो इसको कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इन चीजों का मौन समर्थन करता है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर शुरुआत से ही अगर किसी दबाव या किसी दबावपूर्ण स्थिति के कारण कोई धर्मांतरण हो रहा है तो उसका विरोध करती है। गंधर्व जी, एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमारे कार्यकाल से ज्यादा बीजेपी के कार्यकाल में चर्च बने हैं बस्तर में। तो उसकी नींव तो कांग्रेस कार्यकाल में जोगी शासन में रखी गई थी। जो सोनिया गांधी जी ने जोगी जी को जब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा और जब आप देखेंगे यहाँ पर करोड़ों करोड़ों की फंडिंग आना चालू हुई, जहां पर उतने अनुपात में जनसंख्या भी नहीं है वहां पर भी चर्च बनाए गए, चर्च के लिए जमीनें आवंटित की गई। अभी वर्तमान में देखेंगे तो यूडी मिंज जी ने 5 एकड़ जमीन वहां चंदखुरी पे मांगी थी चर्च के निर्माण के लिए। अब आप मुझे बताइए चंदखुरी में क्या आबादी है, वहां पर कितने लोग हैं, तो उस चर्च का वहां पर क्या उपयोग था। अभी पूर्व में देखेंगे तो बिलासपुर में सामुदायिक भवन के नाम पर बजट निकालकर वहां पर चर्च का निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार की चीजें जब सामने आती हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का मौन समर्थन ऐसे देश विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। जवाब ले लेते हैं। श्रुति जी, बड़ा आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लगा है, धर्मांतरण का आरोप लगा है कांग्रेस के ऊपर कि आप लोग सहयोग करते हैं बस्तर में। श्रुति जी, सबसे पहले कॉल अपना अनम्यूट कर दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और अमनदीप जी, बोलते हैं ना, कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, मतलब कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर इनकी सरकार है, जिसे ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। अब जब सरकार पिछले 1 साल से इनकी है तो फिर इन्हें मतलब किसने रोका है भाई धर्मांतरण को रोकने से? आप उठाकर देख लीजिए आंकड़ों में। अगर मैं आपसे बात करूंगी अमनदीप जी, तो आप उठाकर देख सकते हैं कि 1 साल से मतलब 2023 से 24 तक में कितने ज्यादा धर्मांतरण के केसेस जो है सामने आ चुके हैं। ये पूरे 1 साल का आंकड़ा, आप मीडिया से जुड़े हैं, ये कोई मतलब कि ये वाली मिथ्या वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि पिछले लेकिन 2023 की नारायणपुर की हिंसक झड़प आपको याद होगी श्रुति जी, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और नारायणपुर में जो हिंसक झड़प हुई थी वो आपको याद होगी, एसपी घायल हुए थे, तब उस समय भी प्रदेश में आपकी सरकार थी। जी अमनदीप जी, अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं, देखिए प्रदेश में जब हमारी सरकार थी उस टाइम पे धर्मांतरण का जो भी मुद्दा हुआ तो सरकार ने जो भी एक्शन लिया, लेकिन अब तो सरकार इनकी है। अब इन्हें किसने रोका है कि ये धर्मांतरण पर रोक लगाएं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से जब से सरकार में है तो लगातार इनके संरक्षण में जिस प्रकार से अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, और बस्तर में मुझे लगता है आदिवासियों के ऊपर कभी नक्सलवाद के नाम पर अत्याचार, कभी धर्मांतरण के नाम पर अत्याचार, और 2 गुटों को लड़ाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, ये मतलब मुझे बहुत बहुत ओछी तरीके की राजनीति दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 1 साल में, आज तो सरकार इनकी, आपको किसी ने रोका नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप पूरी ताकत के साथ अमनदीप जी, इस डिबेट के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि पूरी ताकत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को रोक सकती, क्योंकि आप तो अपने आप को बहुत बड़े धर्म के रक्षक बताते हैं। हिंदू धर्म के नाम पे भगवान राम
काम के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उनके नाम पे वोट भी मांगती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कौन रोका है धर्मांतरण करने से? जब आपकी सरकार में एक साल में इतनी घटनाएं धर्मांतरण की हो रही हैं, तो आप विपक्षी पार्टी के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? पूरा जो जितना भी स्रोत है, जितनी भी चीजें हैं, वो पूरा कंट्रोल और सिस्टम सब आपके हाथ में है। आपसे कुछ से संभलता नहीं है तो आप विपक्ष के ऊपर इल्जाम डाल दीजिए कि नहीं विपक्ष बरगला रहे हैं, विपक्ष लड़ाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो बस्तर में राजनीति करके माहौल खराब कर रहे हैं और दो गुटों को चलिए लड़ाने ठीक है, का जवाब प्रयास। ले लेते हैं। गंधर्व जी कुछ कहना चाहते हैं। श्रुति जी आपको रोकना चाहूंगा। गंधर्व जी, मार्च 2026 तक वैसे भी आप लोगों ने डेडलाइन दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे। सरकार आपकी है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। क्यों ना एक कानून बना दिया जाए धर्मांतरण को रोकने के लिए? देखिए, धर्मांतरण विधेयक कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है। इसे पूर्व में विधानसभा में जो हमारे पूर्व सदस्य थे, अभी वर्तमान में सांसद है, बृजमोहन अग्रवाल जी ने पेश भी किया था। इसको आगे बढ़ाने की भी कार्रवाई चल रही है। और जैसा हमारी विद्वान कांग्रेस की प्रवक्ता श्रुति जी कह रही थी, जब हमारी सरकार थी तब हमने जो भी किया, उन्होंने जो भी नहीं किया, उन्होंने वहां पर उन आदिवासियों के साथ अत्याचार किया। उन्होंने वहां पर कोई न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं की। वहां 300 से 400 की संख्या में लोग घुसकर गांव-गांव में वहां पर हत्यारों के साथ हथियार रखे हुए थे और वहां पर हत्या करने का प्रयास जैसे मुकदमे भी दर्ज किए गए। और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उन्हीं के ऊपर केस दर्ज करके उन्हें जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ था वो काम। नारायणपुर की घटना की अगर जिक्र करूं तो, और आज ये बैठकर हमको बोला हम तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हम हमेशा चाहते हैं। और हिंदू के रक्षक होना और हिंदू वोट बैंक करना हमारी ये मानसिकता नहीं है। हमारा ये विश्वास है कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो कहीं ना कहीं आप भी हिंदू हैं और सनातन परंपरा से कहीं ना कहीं सभी जुड़े हुए हैं। आप बस्तर में आदिवासी लोगों को देखेंगे तो सभी 75 दिन का बस्तर दशहरा मनाते हैं। और आज भी जो आदिवासी धर्मांतरित हैं, मतांतरण कर चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं मूलभूत अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जिनकी भी घर वापसी करने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। आदरणीय प्रबल प्रताप जुदेव जी, हमारे पूर्व में जुदेव जी ने जो घर वापसी अभियान को चलाया था, उसके तहत बहुत सारे जो मतांतरित लोग हैं, जिनका दुर्भावना से जिनको मतांतरण जिनका कराया गया, उन्हें वापस घर वापसी करा रहे हैं। उनके पैर धो करके उनको वापस हिंदू सनातन धर्म में जोड़ते हैं। और जिनका अगर विश्वास है कि भाई उनको क्रिश्चियनिटी पे ज्यादा भरोसा है तो किसी के साथ कोई भाई दबाव पूर्वक कार्रवाई करके किसी को वापस धर्म में नहीं लाया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट है, सेंट्रल एजेंसी भी देख रही है। पहले ये फंडिंग चर्च और इनके बड़े बैंकों में आते थे, अब ये व्यक्तिगत अकाउंटों में इनके पैसे आ रहे हैं, उसका भी निरीक्षण केंद्र सरकार कर रही है। उधर भी आप देखेंगे तो जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो देख रहा है। मिशन जोशुआ के तहत आप ये कल्पना कीजिए, जॉर्ज सोरोस नामक व्यक्ति इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारी है, वो $32 बिलियन सिर्फ अनुदान करता है आपके धर्मांतरण के विषय के लिए। उस $32 बिलियन का जब आप देखेंगे मिशन जोशुआ के तहत, तो पादरियों के 1-1 लाख तक की तनख्वाह दी जाती है। दूसरे धर्म में शादी करने पर 1500 रुपए की एक राशि दी जाती है, जिसकी पूरी रिपोर्ट अभी बीच में सार्वजनिक हुई थी। उसके बाद धर्म का प्रचार करने के लिए 1000 रुपए दिए जाते। तो इस प्रकार की चीजें जब सामने आती है, ये सारी चीजें कांग्रेस सरकार जब 5 साल रही तब की हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये पूर्व में कहते थे कि कहीं रोहिंग्या नहीं बसे, बाद में इनके खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने कह दिया कि सरगुजा में वहां पहाड़ के पास में बाहर के आके कुछ लोग बसे हुए हैं। तो जब देखेंगे इनमें आपसी विवाद की, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलता रहेगा। लेकिन अभी सवाल आपसे भी है गंधर्व जी, क्योंकि देखिए सरकार प्रदेश में आपकी है और यहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया। मैं श्रुति जी के पास वापस आ जाता हूँ। श्रुति जी, क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस को कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है, बीजेपी के नेता बस्तर में माहौल खराब कर रहे हैं? देखिए अमनदीप जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में, आप एक साल में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का माहौल बन चुका है। मतलब लगातार अपराध का जो माहौल छत्तीसगढ़ में बना हुआ, लगातार लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, बस यही सब आपको सुनने में आएगा। और अभी ये मुद्दा है धर्मांतरण का, तो लगातार बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा चला ही आ रहा है। और मैंने कहा ना कि एक साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मुद्दे जो है बस्तर में सामने आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी स्वयं को धर्म का हितैषी बताती, हिंदुओं का हितैषी बताती, तो ये लोग सिर्फ हिंदुओं को वोट बैंक के लिए बुलाने का प्रयास क्यों करते हैं? मैं फिर से यही कहूंगी, और माननीय पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैद जी ने भी कहा कि जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में राज्य में जब आपकी सरकार है, तो आप उस चीज को खुद स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 1 साल से आप सत्ता सरकार में है, और जब वो चीज आपसे हो नहीं पाती
तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आप विपक्ष के ऊपर पूरा दोष मत देंगे कि विपक्षी लोग इनको भड़काने का प्रयास करते हैं। मुझे बताइए अमनदीप जी कि बस्तर में आज जो मामला सामने आया है कि शव दफनाने को लेकर के जो दो गुटों के बीच में वाद विवाद की समस्या हो रही है, तो क्या शासन प्रशासन के लोग आपसी सामंजस्य बना करके इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या? सत्ता सरकार का पावर जो है ये कितना बड़ा होता है, सब कुछ सिस्टम और कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आपको रोका किसने है इन सब चीजों को कंट्रोल करने से? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से कोई भी स्थिति जो है वो संभाले नहीं संभलती है, और अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए इन पर अगर कोई सवाल कसे तो ये उल्टा विपक्ष के ऊपर चलिए ठीक है, इसको और अलग तरीके से, अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। प्रशांत भी हमारे साथ बस्तर से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बस्तर में आप रहते हैं, बस्तर का कल्चर आपने देखा है, वहाँ की संस्कृति आपने देखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और एक्चुअल में बस्तर में अब क्या स्थिति है। प्रशांत। बिल्कुल अमनदीप, धर्मांतरण के मुद्दे को या फिर इसको लेकर जो वाद विवाद या आरोप प्रत्यारोप लगता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदिवासी हैं वो आदिवासियों में एक धड़ा जो है वो अपने आप को हिंदू समझता है, हिंदू मानता है, तो वहीं आदिवासियों का एक धड़ा है जो अपने आप को हिंदू में नहीं मानता, वो अपने आप को प्राकृतिक पूजक मानता है। और जब हिंदू समुदाय द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि हिंदू से धर्म परिवर्तन करके ईसाई में बदला जा रहा है, तो वहीं इसका पलटवार करते हुए ईसाई समाज के द्वारा से कहा जाता है कि जब आदिवासी हिंदू ही नहीं है तो फिर उनका धर्म परिवर्तन ईसाई में हिंदू से कैसे हो गया। तो ये जो चीजें हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। और इन सारी विषयों के बीच में जब किसी धर्मांतरित व्यक्ति के परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो उसको जो कफन दफन की जो प्रक्रिया है उसमें जो विवाद होता है, ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि किसी के मरने के बाद जब उसके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो तो इससे बड़ा जो है संकट की बात उस परिवार के साथ नहीं हो सकती। लेकिन इस पर जब विवाद होता है तो उस दौरान जो है पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं और समझाइश करने की बात जरूर करते हैं और वाद विवाद को खत्म करने का प्रयास जरूर करते हैं। लेकिन जब ये मुद्दा खत्म हो जाता है, 2-4 दिन 10 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद दोनों समुदाय को बिठाकर कोई सार्थक पहल नहीं की जाती है, ना ही इस तरीके की बातचीत की जाती है कि इस तरीके का विवाद जो है आगे आने वाले समय में ना हो। क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बस्तर में खासतौर पर जगदलपुर विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा, नारायणपुर विधानसभा में लगातार इस तरीके का मामला जो है वो गर्माता रहा है। और हमेशा जो जब मौत मिट्टी की बात आती है तो उस दौरान ये विवाद होता है। कई बार हमने देखा है कि 2 से 3 दिन तक शव को घर में ही रखा गया है या फिर मसूरी में संरक्षित करके रखा गया है, उनको दफनाने की अनुमति जो है वहां पे गांव वाले या फिर जो दूसरे समुदाय है वो नहीं देते। ऐसी स्थिति में ये स्थिति दोबारा ना निर्मित हो, इसको लेकर कोई पहल होनी चाहिए जिला प्रशासन की। सरकार के माध्यम से सरकार को इसकी ओर पहल करना चाहिए और सरकार को इसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक पहल होनी चाहिए प्रशांत, बिल्कुल सार्थक पहल होनी चाहिए प्रशांत। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि बस्तर की एक अपनी अलग संस्कृति और आदिवासी अपनी संस्कृति को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध जब बस्तर का दशहरा होता है, 75 दिनों का ये दशहरा होता है प्रशांत, इसमें क्या कुछ भूमिका होती है और क्या इस पर्व के दौरान भी टकराव देखने को मिलता है? नहीं, बस्तर में जब दशहरे का पर्व होता है तो उन 75 दिनों में हर एक समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे जिनको अलग अलग कार्य दिए गए हैं, वो जो धर्मांतरित व्यक्ति है वो भी उस कार्य को पूरी तरीके से करते हैं और जो धर्मांतरित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही बताया कि एक धड़ा जो है वो अपने आप को हिंदू मानता है, तो वही दूसरा धड़ा जो है वो अपने आप को आदिवासी प्राकृतिक पूजक मानता है। तो जब बस्तर के रीति रिवाज और बस्तर की संस्कृति की बात आती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं और उस एक होकर जो है परंपराओं का निर्वहन करते हैं। वो चाहे गांव में किसी भी प्रकार की मेला बढ़ाई हो या फिर देव बिठाने वाली बात हो या फिर किसी भी प्रकार की पूजा की बात हो या फिर 75 दिनों का दशहरा हो या फिर किसी भी प्रकार की संस्कृति की बात हो जाए बस्तर में, वो सारे लोग एक होकर ही जो संस्कृति है उसको पूरा करते हैं, परंपराओं को पूरा करते हैं। लेकिन जब मौत मिट्टी होती है या फिर इस तरीके का मामला आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विवादास्पद लोग हैं जो इस मामले को तुल देकर बढ़ाते हैं और जिसके वजह से जो है आपसी में आदिवासी जो है वो लड़ रहे हैं और आदिवासी उस दौरान जो है अलग अलग बटे हुए नजर आते हैं। अन्य समय में जब कोई भी संस्कृति की बात हो, परंपराओं की बात हो, तो वो सभी लोग एक गांव में एक साथ उन सारी परंपराओं को निभाते हुए नजर आते हैं। तो ये जो दोहरा रूप जो है वो देखने को मिल जाता है और उस दोहरे रूप का कारण क्या है ये स्पष्ट जो है सरकार को करना चाहिए और इससे और पहल करना चाहिए कि ये जो दोहरे रूप का कारण है उसको वजह को खत्म किया जाए। चलिए
बिल्कुल सार्थक पहल की यहाँ पर बात सामने निकल कर आई है। गंधर्व जी, बड़ी बात है ये, बस्तर में ऐसी स्थिति हो रही है, दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती हैं, मतांतरित लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, मूल आदिवासी भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि बीच में कोई सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, आपको नहीं लगता? देखिए, निश्चित तौर पे अगर किसी का शव की बात है, शव को दफनाने की बात है, तो उस पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। जैसी सूचना जानकारी मिलती है तो उनके संरक्षण में सभी चीजों को कराया जाता है और इस पर सार्थक पहल करने का भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस पे स्पष्ट तौर पर जब आप इस चीजों को देखेंगे तो जो मूल आदिवासी जिस जगह पर रहते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र का जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर उनको जल जंगल जमीन को संरक्षित रखने का उनका एक मौलिक अधिकार है। उनकी जो ये एक संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत ये विवाद बीच में उत्पन्न होता है, तो इसको कहीं ना कहीं दूर करने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है और निरंतर किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो इसका मूल कारण है उसे भी प्रभावित ना करें, उस पे जल्दी से जल्दी जो धर्मांतरण विधेयक है उसको पारित कर एक सख्त कानून बनाया जाएगा कि जिससे ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो बार बार। क्योंकि पूर्व में जब आप देखेंगे उन एसपी ने जब लेटर लिखा था, उस लेटर पर यही लिखा गया था कि जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है तो आगे चलकर ये दोनों समुदाय के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन चीजों को हमें अभी से गौर करना चाहिए। पर उस समय तत्कालिक सरकार ने बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि इन सभी चीजों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। चलिए, बिल्कुल गंधर्व जी, श्रुति जी, गंधर्व जी ने कह दिया है कि जल्द ही सार्थक प्रयास होगा और बस्तर में धर्मांतरण रुकेगा। संवेदनशील सरकार है, सुशासन की सरकार है और पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है सरकार। जी, इनका जो सुशासन है और सरकार की संवेदनशीलता है तो जमीनी स्तर पर अभी हम सब देख ही रहे हैं अमनदीप जी। लगातार ये लोग सिर्फ जो है इल्जाम लगाने का काम करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी अगर ऐसे मुद्दे आते थे तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा त्वरित एक्शन लिया जाता था और इस पर कार्यवाही की जाती थी। कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं थी उस समय कि दो गुटों के बीच में इस तरीके से शव दफनाने को लेकर के इस प्रकार का विवाद हो। मतलब ये कितनी ओछी बात है, आप सोच लीजिए। मतलब ये सीधे से अगर कहा जाए तो ये हमारी संस्कृति, हमारी भावना के ऊपर प्रहार है। मतलब इस तरीके की स्थिति तो नहीं थी। तो देखिए गंधर्व जी, देखिए अमनदीप जी, बात ये है कि हमारे भाई गंधर्व पांडे जी ने जो कहा है कि ठीक है स्थिति बहुत जल्दी संभल जाएगी, तो हम भी यही चाहते हैं कि स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत जल्दी संभल जाए। और श्रुति जी, विपक्ष की भूमिका में है आप, विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार का सहयोग कर दीजिए आप लोग भी, सभी के सहयोग से तो मिलकर धर्मांतरण से निपटा जा सकता है ना। आरोप लगाने से क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल अमनदीप जी, हम सहयोग करने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से इस सहयोग को स्वीकार करे तो हमें सहयोग करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, गंधर्व जी कुछ कह रहे हैं, गंधर्व जी कहिए। सरकार किसी की भी हो, बस वो अपराध को कंट्रोल करने पर काम का दावा करे। अभी इतने आपके चैनल में बैठकर कह रहे हैं। जब धर्मांतरण विधेयक लाया गया तो उसका जो विरोध अगर किसी ने किया तो वर्तमान विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई की, ऐसी बयान हमारी विद्वान प्रवक्ता बड़ी बहन श्रुति शुक्ला जी दे रही हैं। तो मैंने आपके चैनल में अभी बताया 300 से 400 की संख्या में जाकर एक गांव में हमला किया जाता है, वहां पर एसपी का सिर फूट जाता है और उसके बावजूद जिनके ऊपर हमला किया गया उन्हीं लोगों को अंदर करने की कार्रवाई, उन्हीं लोगों के ऊपर कि ये यहाँ पर आकर हिंसा बढ़ा रहे हैं, वैसी एक तरफा कार्रवाई पूर्व में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इसीलिए आज इनको विपक्ष में बिठाया है और वर्तमान में भी जिस प्रकार की बात हो रही है, अगर इनको इतना था तो धर्मांतरण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित होने देना चाहिए था। इन्होंने क्यों विरोध दर्ज किया? इनसे पूछिए धर्मांतरण विधेयक में क्या था, इनको बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। चलिए जवाब दे दीजिए श्रुति जी, जवाब दे दीजिए। बड़ा आरोप है यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर। वही मैं कहना चाह रही हूँ अमनदीप जी कि अगर ये लोग इतने ही संवेदनशील हैं और इतने बड़े अगर ये धर्म के रक्षक बनते हैं तो फिर इनकी सत्ता सरकार में कहना चाहिए कि इनके राज में इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो रहा है, क्यों अगर ये इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अरे मैं तो बोलती हूँ जिस प्रकार से ये लोग बड़ी बातें करते हैं अमनदीप जी, तो ऐसी स्थिति तो बननी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं फाइनल ओपिनियन प्रशांत से लेना चाहूंगा। प्रशांत, ये स्थिति कब तक कंट्रोल में हो सकती है और सरकार को इसके लिए क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? 30 सेकंड है आपके पास प्रशांत, समय बहुत कम है।
देखिए, सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि सार्थक पहल होनी चाहिए और इस तरीके के मुद्दे जब सामने आते हैं तो उनको तुरंत में उसमें पहल करके जो है बातचीत करनी चाहिए, दोनों समुदाय को बिठाकर, और दोनों समुदाय को बीच में बैठाकर किसी के पक्षपात किए बिना बातचीत होनी चाहिए। जिस तरीके का आरोप दोनों ही पक्ष हमेशा लगाते रहे कि पक्षपात होता है, तो वो पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, तो एक जिस तरीके से कांग्रेस शासन काल में कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया था कि एक भी धर्मांतरण हुआ है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि अब वो धर्मांतरण जो हो रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। तो इस बात को लेकर दबाव होना चाहिए कि आरक्षण का फायदा जो धर्मांतरित व्यक्ति ले रहा है, तो उसका एक डाटा तैयार होना चाहिए। इससे पहल से भी कहीं ना कहीं धर्मांतरण को रोका जा सकता है। चलिए, बिल्कुल बहुत सार्थक प्रयास की यहाँ पर बात आती है और सामंजस्य की यहाँ पर बात आती है। मैं तीनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप तीनों ने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। तो बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है, क्योंकि धर्मांतरण का मसला ही ऐसा, और ये काफी सालों से चला आ रहा है। कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाती है और बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस पर आरोप लगाती है। लेकिन मेरा मानना है कि विपक्ष को यहाँ पर सरकार का साथ देना चाहिए और दोनों मिलकर ही धर्मांतरण से निपट सकते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।